हेलो एवरीवन। तो जैसे कि सब लोग आप जान रहे हैं कि सी यू ई टी 2022 का न्यूज़ आ चुका है। ठीक है, ये पहले इसका नाम सी यू सी ई टी था, अब इसका नाम सी यू ई टी रख दिया गया है। और मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा सी यू ई टी के बारे में। देखिए, सबसे पहले कि द फर्स्ट एवर मैंडेटरी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आप यहाँ देख सकते हैं एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का मतलब होता है जैसे कि आप 12th के बाद जब आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो उनसे हम बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? 45 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इसके बारे में किसने जानकारी दी है? हमें यूजीसी के चेयरमैन ने जानकारी दी है। ठीक है, आगे की बात, इसमें क्या लिखा है कि ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होगा। मतलब ये जो भी आप ये टेस्ट देने जा रहे हैं सी यू ई टी, वो कंप्यूटराइज होगा। लेकिन इसे कराएगा कौन? एनटीए कराएगी। मतलब एक नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो कि ये सारे एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। सीयूईटी के अंदर जितने भी पेपर होंगे ये एनटीए कराएगी। ठीक है, इसके बारे में आगे की अनाउंस टेस्ट पैटर्न का जो एग्जाम पैटर्न होगा, टेस्ट पैटर्न, वो ट्यूसडे को उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है ये देखिए। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, जामिया पार्टिसिपेट कर रही है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि लगभग 45 यूनिवर्सिटी, जितनी भी 45 यूनिवर्सिटी है वो सब के सब अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन आस्क्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट रिजर्व सीट, इसके बारे में बात करता हूं। जैसे कि कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी सीट को रिजर्व करते हैं, तो उनके यूजीसी के चेयरमैन ने ये बोला है कि वो अपने सीट को रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को फिर भी एनटीए के थ्रू सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, ही एडेड सीयूईटी विल नॉट अफेक्ट द कोटा फॉर रिजर्व सीट। मतलब कि रिजर्व सीट पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी बच्चे को एडमिट द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही वो उस सीट का लाभ उठा सकता है। ठीक है, आगे की बात, इसमें सीयूईटी विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब कि सीयूईटी में क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मतलब कि आपको एमसीक्यू के थ्रू पेपर देना है और एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जितना भी आप एनसीईआरटी पेपर पढ़े हैं, मतलब कि एनसीईआरटी की आपकी क्लास 11 और क्लास 12 की जो बुक है, आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसके थ्रू ही सीयूईटी में पेपर आने के चांसेस है। क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी? हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, पूरी तरह से निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, आगे का देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोग को कुछ बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। जो एग्जाम पैटर्न है इसका, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना दिया है इन लोगों ने। पहले क्या होता था? बहुत नॉर्मल होता था, जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसे बीएचयू में होता था, तो बीएचयू सिर्फ अपना एक नॉर्मली अपने सब्जेक्ट से, जैसे बीकॉम का पेपर होता था तो बीकॉम का ही सारा सिलेबस पूछता था। ठीक है, 2016 के बाद से। लेकिन अब इसमें एग्जाम पैटर्न में चेंजेस क्या किए हैं? सीयू सीईटी, मतलब सीयूईटी में कितने सेक्शन होंगे देखिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी, मतलब 1A 1B जनरल टेस्ट एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मतलब 4 पार्ट में बांट दिया गया सब्जेक्ट को। मतलब कि आपके एग्जाम में 4 पार्ट में से बांट दिया गया। अब देखिए, सेक्शन 1A जो कंपलसरी होगा सभी के लिए, जिसमें 13 लैंग्वेजेस होंगे, उसमें से आप कोई एक लैंग्वेज के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शन देंगे। मतलब कि किसी एक लैंग्वेज को चूज करेंगे और उसका आंसर देंगे। और जो ऑप्शन होंगे वो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, असमी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू है। ठीक है, फिर सेक्शन बी क्या होगा? देखिए, सेक्शन बी एक ऑप्शनल है। सेक्शन 1B एक ऑप्शनल है, जिसमें स्टूडेंट चाहे तो वो सेक्शन 1A से 1A का कोई सब्जेक्ट चुनकर सेक्शन 1B में सॉल्व कर सकता है। ठीक है, इसमें कुछ और लैंग्वेजेस ऑफर किए गए हैं, फ्रेंच, अरेबिक, जर्मन। ठीक है, और जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा? आई थिंक मेरे हिसाब से वो मैथ्स पूछेंगे और आपका रीजनिंग पूछेंगे। डोमेन सब्जेक्ट में जैसे आपका अगर पीसीएम है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा, और अगर आप पीसीबी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा। अगर कॉमर्स के हैं तो आपके पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस होगा। ठीक है, सीयूईटी विल बी हेल्ड इन 2 शिफ्ट। कितने शिफ्ट में होगा? 2 शिफ्ट में होगा। जब आप फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देने जाएंगे तो कैंडिडेट को
जो पेपर देना होगा, पहला एक लैंग्वेज देना होगा, मतलब 1A देना होगा। फिर उसके बाद 2 डोमेन स्पेसिफिक पेपर होगा, मतलब कि आपने जो डोमेन स्पेसिफिक चुना होगा उसको 6 पार्ट में बांट दिया गया है। उसमें 2 डोमेन स्पेसिफिक पेपर होगा और एक जनरल टेस्ट होगा, मतलब कि डोमेन स्पेसिफिक और प्लस जनरल टेस्ट। ये हो गया पहले पार्ट में, शिफ्ट 1 में जनरल टेस्ट शिफ्ट 1 में बांटा गया। फिर उसके बाद शिफ्ट 2 में क्या बताया गया, कैंडिडेट कैन राइट रिमेन 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और सेक्शन बी, मतलब कि 4 डोमेन शिफ्ट 1 में ये हो गया और शिफ्ट 2 में 4 आपका जो आपने चुना होगा सब्जेक्ट, जो 6 सब्जेक्ट चुना होगा, 2 तो आपने यहां दे दिया शिफ्ट 1 में, और रिमेन को 4 डोमेन स्पेसिफिक यहां पे देंगे, प्लस आपको 1B देना पड़ेगा, एक लैंग्वेज और देना पड़ेगा। अभी इस एग्जाम पैटर्न के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगी, अभी वो आई नहीं है। जैसे आएगी हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।